हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो बात करेंगे जेंटलमैन की लास्ट एपिसोड की, जिसमें हमने देखा कि मुन्ना मुन्ना के ख्वाब में जो है ना वो जन्नब जो है ना वो थैंक यू कह रही है और वो यू वेलकम कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको मुअज्जम से बचाया था और बहन जी वाला टैग मुअज्जम को दिया था कि बोलो बहन जी जाएं। तो वो वाली बात है, उसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा बार बार उन्हें वही ख्वाब में आ रहा था कि जन्नब थैंक यू बोल रही हैं और वो यू वेलकम बोल रहे। तो बड़ा क्यूट सा था उनका मोमेंट। जैसे मैंने हमेशा कहा, मुझे दिलबर और मुन्ना की जो बॉन्ड है ना बहुत प्यारी लगती है। तब इस एपिसोड में जो हुमायूं सईद है एज मुन्ना बहुत जबरदस्त था। मतलब ये कि उनके सारे सीन जो थे ना, जिस तरह से दिलबर के साथ उनकी कन्वर्सेशन हो, रहमती के साथ, रहमती वाला तो सबसे ज्यादा ब्रिलियंट था। क्यों? क्योंकि वहां उन्होंने उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उन्होंने बहुत ही पेशेंस के साथ बहुत ही वाइजली उनसे बात करी। जिस तरह से पूरी कन्वर्सेशन उनकी हुई है और जितनी बार भी वो उन पे ला रहे थे, जैसे कि उनके घर खरीदने की बात भी ला रहे थे, तो जो उन्होंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो दिल है, मतलब दिल से उनके फादर की एक विश थी ना घर बनाने की, और वो उन्होंने जोड़ जोड़ के वो घर बनाया है। तो वो कुछ चीजें बिकने की नहीं होती हैं, क्योंकि उनसे आपके जज्बे जुड़े हुए होते हैं। तो जिस खूबसूरती से उन्होंने बात की उस घर के बारे में, अपने इमोशन जो जुड़े हैं उसके बारे में, जबकि रहमती बढ़ाते ही जा रहे थे, वो 6 से 25 तक चले गए, लेकिन उन्होंने नहीं उनकी बात मानी। और जिस तरह से वो उन्हें बहुत ही पेशेंस के साथ बोले थे, आप ये खाएं आप वो खाएं, मतलब बात बदल रहे थे। और जहां जन्नब की भी बात आई तो उन्होंने जिस तरह से बोला कि एक लड़की की इज्जत, क्योंकि हमने जब वो हलफ उठाया था तो देखा था हमने कि किस तरह रहमती ने कहा था कि एक औरत की इज्जत करनी है, और उसने ही आगे से बोला था। और यहाँ रहमती खुद इज्जत नहीं कर रहा है, आप मौजम को भेज रहे हो एक लड़की का रास्ता रोकने, आप उसके घर जा रहे हो भले रिश्ते के लिए, पर धमकी दे के आ रहे हो, तो ये आप इज्जत नहीं कर रहे हो और इस तरह से अपनी चलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए। और वहीं मुन्ना जो है वो अपने फादर की जो अच्छी बातें हैं उनको याद कर रहा है, उसको जो सिखाया गया है इज्जत के साथ, किस तरह से उसने उनकी इज्जत भी नहीं खोई है, भाई के आने की खुशी जिस तरह से दिखाई है, गले लगाया, फूल दिया है, फ्रेश फ्लावर एंड ऑल। तो सारी चीजें जो है ना वो बहुत, मतलब बहुत मुझे अच्छे लगे वो सारे सीन मुन्ना के। और इवन जो जर्नब के घर जाता है, जो वो कन्वर्सेशन होती है उनकी, जिस तरह से वो कहता है कि मैं कल मर जाऊंगा फिर क्या, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि इसका मंगेतर है, असिस्टेंट कमिश्नर है, तो वो कहाँ था जब भी रहमती आपके घर में घुस गया? मैं होता तो रहमती को कब का मार चुका होता, मतलब 1 महीने पहले ही रहमती को मार चुका होता। तो वो जिस तरह से वो जो कन्वर्सेशन थी और वो सिखाने की कोशिश कर रहे थे, इस तरह से उसे कह रहे कि मतलब आपको खुद के लिए स्टैंड लेने वाली बात जहां है, या खुद के लिए इतना मजबूत होने वाली बात है कि ऐसे गुंडे आके तंग ना करें, ऐसे गुंडे आके आपको रोक ना सकें, आपका रास्ता ना रोक सकें। जबकि जन्नब नहीं डरती है, लेकिन फिर भी जब उसने ब्लॉक किया तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए, और उसका मंगेतर असिस्टेंट कमिश्नर होते हुए भी आके कुछ उसको हेल्प नहीं कर पाया। तो वो वाली बात, और मुन्ना की जो कन्वर्सेशन थी, डायलॉग्स थे, जिस तरह से वो कहता है कि अब्बा कहते थे इज्जत जान से कीमती होती है, अगर तू किसी इज्जत वाली को बचाते हुए मर जाए मैं तुझे शहीद बोलूंगा मुन्ना। जब जन्नब की जो इमेज वाली बात करता है, तो जब वो बोलती है कि तुम यहाँ से मतलब जैसे चले जाओ, तो वो बोलता है कि नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसको अपनी इमेज क्लियर करनी है, क्योंकि जन्नब की नजर में उसकी इमेज खराब है। और इसीलिए तो जन्नब कहती है कि इमेज क्लियर हो गई है, इमेज मतलब उसके आंखों के सामने उसकी इमेज क्लियर हो चुकी है। तो फिर जिस तरह की वो बात करता है कि अब्बा कहते थे आदमी किसी की नजर में गिर जाए तो चलता है, अपनी नजर में गिर जाए तो मर जाए। और ये मुझे इस कदर अच्छा लगा है, ये डायलॉग, ये लाइन। और वाकई इंसान किसी की नजर में गिर जाए ना चल जाता है, अपनी नजर में नहीं गिरना चाहिए। तो वो बहुत बड़ी बात है। इसीलिए आप अपनी सोच को लेके कि आप कितने गलत पे होंगे, गलत करेंगे तो आप अपनी नजरों में गिरेंगे ना, तो अपनी नजर में नहीं गिरना चाहिए।
दूसरे की भले नजर में गिर जाएं, दूसरे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे चीजें, वो आपको समझ रहे हैं कुछ, वो उनकी सोच है, लेकिन खुद का जमीर में खोट हो वो सही नहीं होता। तो मुझे ये मुन्ना के जो भी डायलॉग, जो भी कन्वर्सेशन थे, बहुत अच्छे लगे थे। इवन जब जरनब की भी फारिस को लेके बात होती है, जैसे मौजम ने भी उसे रोका, और जिस तरह की उसकी कन्वर्सेशन होती है अपने फादर के साथ, और कहती भी कि गुंडे की भी ब्यूरोक्रेसी होती है, इनके यहाँ भी डिसमिस्ड होते हैं, मतलब इनके अंदर भी चीजें कि मतलब मुन्ना को डिसमिस कर दिया, मौजम को रख लिया। और जन्नब कहती है सच पूछें तो अब्बा सोच में पड़ गई हूँ, असल में गुंडा है कौन, इकबाल मुन्ना, मौजम, रहमती या फारिस। सही बात है, गुंडा कौन है, क्योंकि जिस तरह की हरकत मौजम ने की, जिस तरह की हरकत रहमती ने की, या जो हरकत मुन्ना कर रहा है, या जो फारिस कर रहा है, जो वो हरकतें कर रहा है, जिस तरह से पैसे लेके जहां ट्रांसफर रुक गया हो, और क्योंकि मिफ्रा ने करा दिया, अगर आप सच पे आए तो आपका ट्रांसफर हो रहा है, आप गलत पे आए तो आप बच जा रहे हो, आप इनके पैसे लेके काम करते रहो, तो कौन है असल गुंडा। तो बहुत बेहतरीन एक तो कन्वर्सेशंस होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी एपिसोड लगी। और फिर उसके बाद मुन्ना का जो लास्ट कन्वर्सेशन, वो जो जन्नब के साथ उसका रहा, फिर जिस तरह से वो जा रहा है, क्योंकि उसको उसकी जान खतरे में है, उसके 50% चांस हैं उसके बचने के। जैसे वो कहता है कि हमारे यहाँ 36 साल तक की उम्र है, हम तो किसी दिन भी मर सकते हैं वाली बात है। तो जन्नब जिस तरह से आके उसके हाथ में इमाम जामिन बांधती है और उसको कहती है कि अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, वो यकीन के साथ बांधती। तो उस टाइम पे जिस तरह से वो देखता है, उस टाइम पे वो जो आतिफ असलम का ये जो गाना चलता है, आवाज आती है, तो इस कदर खूबसूरत सी बात है। वो बहुत अच्छे दिल का इंसान है, और वो अच्छाई की तरफ जाना चाहता है, इमेज बदलना चाहता है, लेकिन अच्छे पे जाने के लिए उसको कभी भी मार दिया जाएगा, उसे वो डर भी है। लेकिन जन्नब जो कि एक अच्छे इंसान को ढूंढ रही है, और जो बोलती भी कि इन चारों में गुंडा कौन है, और इस तरह उसकी एक बातें सुनती है तो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। और जिस तरह से लाके कि उसको एक डर है कि मैं मर जाऊंगा, और वो बांधती है इमाम जामिन, तो बहुत ही खूबसूरत से था कि वो भी हैरान रह जाता है। और अब देखते हैं आज के एपिसोड में क्या होता है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है ये देखने में, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बातें सुनने में, अच्छे डायलॉग सुनने में, अच्छी कहानी देखने में। और जेंटलमैन एक अच्छा शो है, तो मजा आ रहा है देखने में। देखते हैं आगे क्या होता है, किस तरह से जाता है। हमें सब दिख रहे हैं, सबके बारे में पता चल रहा है, कौन कहाँ गलत है, कौन कैसा है, कौन सिर्फ मोहरा ही है, और कौन जो है ना रिश्तों को बस सिर्फ अपने लिए एक मजाक सा बनाया हुआ है। जैसे कि फारिस की कन्वर्सेशन हुई है मिफ्रा के साथ, जब वो उसके घर पे होता है कि उसको जन्नब के घर जाना है, और जिस तरह से मिफ्रा कहती है तो चले जाना, तुम्हें पता है जिद्दी मर्द और गाड़ी के पीछे भागने वाले कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं होता, दोनों भी सोचते समझते नहीं है ना। और वो जब जिद कर रहा है इंसान, तो तब वो दिमाग नहीं लगाता है, और वो एक ही जाविये में भाग रहा होता है। तो उस तरह की उनकी वो होती, जिसपे फारिस को गुस्सा भी आता है, क्या मतलब कुत्ते से उसको वो कर रहा है कंपेयर। तो और कहती है जन्नब वो करेगी जो मैं करती अगर उसकी जगह होती। तो पूछता है वो, तो कहती कि मंगनी की अंगूठी ना तुम्हारे मुंह पे मारेगी। तो लेट्स सी, क्योंकि वो जाना चाह रहे हैं और जन्नब उसे मना कर देती है कि तुम मत आना, क्योंकि वो उस हर्ट हुई है उससे। उसने सही रास्ता चुनने के बजाय उसने मिफ्रा के बहकाने से या मिफ्रा के गुस्सा दिखाने से उसने वो बदल दिया अपना सोच, और उसने उसकी बात मान के अपना ट्रांसफर रुकवा दिया। तो डेफिनेटली जो इंसान सही के रास्ते पे होता है ना, तो वो ये गलत नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और जन्नब को उस बात से चोट लगी। एक तरफ मुन्ना है जो उसके सामने अपनी इमेज क्लियर करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। तो ये डिफरेंस है फारिस और मुन्ना में। प्यार दोनों कह रहे, एक दावा कर रहा है प्यार का और एक वाक प्यार करता है। हम जानते हैं मुन्ना किस कदर जन्नब को पसंद करता है, लेकिन वो प्यार में
वो उसका बॉडीगार्ड बनने तैयार है, वो उस प्यार में उसकी हिफाजत करने तैयार है, वो उस प्यार में अपनी इमेज क्लियर करने तैयार है, तो वो प्यार है। और ये प्यार नहीं है, ये वाकई शायद जिद है, पोजेसिव है शायद फारिस, और इसी वजह से वो बस जन्नब को चाहता है कि वो उसके साथ रहे, मगर उससे ज़्यादा उसकी ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करता है। वो नहीं समझ रहा कि उसको क्या चाहिए। अगर तुम वाकई प्यार करते हो तो तुम उसकी इज्जत करोगे, उसकी सोच की इज्जत करोगे। और जिस तरह से मिफ्रा तुम्हें समझा रही है वो गलत तरीके से समझा रही है। वो तुम्हें ये बता रही है कि देखो तुम्हारे लिए बदल नहीं सकती है, तुम जैसे हो वैसा कबूल नहीं कर सकती, तो वो प्यार नहीं करती है। वो प्यार करती है, ये मैंने पहले भी कहा है, तो दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन डेफिनेटली ये फर्क है फारिस के प्यार में, रहमती के प्यार में और मुन्ना के प्यार में जो हमें दिख रहा है। तो एनीवेज अच्छी एपिसोड थी। अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें जेंटलमैन एवरी सैटरडे एंड संडे ऑन ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट चैनल। टेक केयर।